Hello, fifth class. This is your social studies period now, and I'm going to start your new chapter. As you can see on your screens, and you have with you also your social studies book. Open it now, right now. We are just going to start a new chapter. Fine. दिस इज़ योर 9th चैप्टर कम्युनिकेशन। एज वी नो कि हमें अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए थॉट्स को, फैक्ट्स को या किसी भी इंफॉर्मेशन को स्पीच के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, गेस्चर, सिंबल्स के थ्रू वन पर्सन टू वन पर्सन हम बातचीत करते हैं, जो उसको कहा जाता है कम्युनिकेशंस। एंड हम एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं अपनी आवाज़ और मूवमेंट्स के थ्रू। जैसे उसी तरीके से एक इंसान भी अपनी बातों को क्या करता है, एक लैंग्वेज या गेस्चर, साइन या सिंबल्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और ये कम्युनिकेशन हमारी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। फर्स्ट है हमारा वर्बल एंड सेकंड वन इज नॉन वर्बल। वर्बल क्या होता है? पहले तो हम वर्बल के बारे में बात करेंगे। वर्बल होता है जब हमारे कुछ वर्ड्स की हेल्प लेके शब्दों को यूज करते हम शाब्दिक बोलते हैं, जिसको हिंदी में, जिसको वी टॉक टू द ईच अदर और राइट कुछ लिखकर हम आपस में बात करते हैं, उसको बोला जाता है वर्बल। एंड ओरल क्या होता है? जब हम स्पोकन वर्ड्स को ओरली बोलते हैं, ठीक है, उनको जैसे गेस्चर, मीटिंग, टेलीफोनिक कन्वर्जेशंस। और रिटन यानी रिटन में हम लिखकर कोई मैसेज आपको आपस में हम बातचीत करने का जो जरिया होता है वो होते हैं हमारे सारे रिटन। और नॉन वर्बल में क्या होता है? कम्युनिकेशन बिना किसी शब्द के बोले होती है। लाइक हम कोई इशारा कर देते हैं, है ना, कोई विजुअल बात होती है कि मैंने इशारा करके उसको समझा दिया, मैंने आंखों से आंखें दिखाने के से मैंने उसको डरा दिया, तो वो हो गए हमारे नॉन वर्बल। एंड विजुअल मैंने आपको बता ही दिया है। एंड ओरल क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन हमारा होता है व्हेन अ मैसेज इज कन्वेड टू अस थ्रू द यूज ऑफ बेल या विसल, बजर होते हैं या हॉर्न्स होते हैं, इनके थ्रू कोई मैसेज पहुंचाया जाता है तो उनको कहा जाता है ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है। एंड गेस्चरल क्या होता है? कुछ हमने गेस्चर बना के किसी को समझाने की, जैसे हम सैल्यूट करते हैं आवर नेशनल फ्लैग को, सैल्यूट मार के, ठीक है, तो इस तरीके के हमारे इसमें आते हैं। एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होता है कि बातचीत के जरिए के हमारे क्या क्या साधन होते हैं हमारे पास। लाइक हमारा हो गया सबसे पहला तो प्राइवेट कम्युनिकेशन का हमारा मीन्स क्या है? सबसे पहला है पोस्टल सर्विस होती है। जैसे आपको पोस्ट कार्ड और ये इनलैंड लेटर आपको नजर आ रहा है, जो एक ऐसा सिस्टम है जो कलेक्ट करने के लिए या डिलीवरी करने के लिए लेटर्स को यूज किया जाता है। और बहुत साल पहले की बात है जब यहाँ क्या होता था, पोस्टल कार्ड और लेटर को बहुत ही ज़्यादा महत्वता दी जाती थी, बिकॉज ईजी थे, सस्ते कम्युनिकेशन भी थे, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू इनका हम अप डाउन देखा जाता था। और आगे उसके बाद तो कुछ काफ़ी यूज़ होने के बाद हमारा टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन्स यूज़ होने लग गए। जो किसने आविष्कार किया था टेलीफोन का? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में, जो हमारे इतिहास का पहला ऐसा डिवाइस था जिसने लोगों को इनेबल कर दिया था कि वो डायरेक्टली हमसे एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस पे बैठ के भी बातचीत कर। और एक ऐसा टेलीफोन वॉइस था ताकि वो लोगों की आपस में एक दूसरे से केबल और वायर के कनेक्शन से हम बातचीत कर रहे थे। कुछ टाइम बाद वो क्या हो गया था, जैसे लोकल भी होते हमारे, एसटीडी भी हो गया, आईएसडी यानी हमारा क्या हो गया, एसटीडी की फुल फॉर्म तो हमने देख ही ली, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एंड आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग हो गई। जो फैसिलिटीज एक जगह से बैठे हुए दूसरी जगह पे या दूसरी कंट्री में भी, इंटरनेशनल वाला आईएसडी क्या होता है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी आपस में जो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं उनको बोला जाता है आईएसडी। एंड टुडे देयर आर मेनी टेलीफोन सर्विसेज, बहुत सारी हैं हमारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के बीच में, जिनके थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट करके एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज फैक्स। फैक्स क्या होता है बेटा? इसका भी इन्वेंशन किया था अलेक्जेंडर बेन ने, जिसको एक प्रिंटेड मैटर के रूप में या किसी पिक्चर के रूप में हम एक जगह से बैठे हुए मैं दूसरी जगह उसको एज अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में सेंड कर सकती हूँ। ठीक है। ये ज्यादातर यूज किसके लिए किया जाता है? बिजनेसमैन के लिए या जर्नलिस्ट के लिए। नेक्स्ट वन इज हमारी जो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, उसमें हमारा फर्स्ट वन आता है मास कम्युनिकेशन। होता क्या है बच्चे? पहले हम उसको जानेंगे। मास कम्युनिकेशन का मतलब है एक ही टाइम में हम एक मैसेज इकट्ठे बहुत सारे लोगों को भेजना होता है।
वो होते हैं हमारे मास कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन हमारा है प्रिंट मीडिया, यानी प्रिंटेड के फॉर्म में, प्रिंट के फॉर्म में लाइक हमारा न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गए, कॉमिक्स हो गए, पम्पलेट्स हो गए, ये हमारे प्रिंट मीडिया के फॉर्म में आ गए, ताकि हम किसी को अपनी तरीके की नॉलेज देना चाहते हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव काम करती है एज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडियो। रेडियो का हमारा इन्वेंशन किसने किया? हमारे इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गुग्लियल्मो मार्कोनी थे। 1895 में इसका आविष्कार किया गया था, और जहाँ क्या किया गया था कि बिना बहुत कम टाइम में हम इस पे सिर्फ बताकर न्यूज़ के थ्रू हम एक ही बात को बहुत लोगों तक जल सकते थे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर एफएम चैनल्स वगैरह का भी निर्माण हो गया था। ऑडियो तो था अब हमारे पास, लेकिन अब यहाँ पर हमारे वीडियो की भी नीड पड़ने लग गई थी, और उसके लिए किसका यूज़ किया हमने? यहाँ पे टेलीविज़न का यूज़ किया, जो स्कॉटिश इंजीनियर थे हमारे जॉन लॉगी बेयर्ड ने यूज़ किया था, जिसके थ्रू हम देख भी पा रहे थे और सुन भी पा रहे थे। ठीक है, और टेलीविज़न हमारा एक नॉट ओनली अ गुड सोर्स नहीं माना जाता, बट इट इज़ ऑल्सो यूज टू गिव द इंफॉर्मेशन, या एजुकेशन के थ्रू भी स्कूल्स में भी इवन जो टेलीविज़न है ना बेटा, उनका यूज़ किया जाता है ऑडियो विजुअल एड्स में। ठीक है, और आजकल तो हमारी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, फार्मर्स को या हमारे विलेजर्स हैं या जिन लोगों तक ये नहीं जा पा रहा है, उनको टेलीविज़न के माध्यम से भी इंक्वायरी दी जा रही है उनको। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट के बिना हमारा काम बहुत ही मुश्किल है। हमारा इंटरनेट के बिना हम ना तो इधर कदम उठा पाते हैं ना उधर कदम उठा पाते हैं, और ये है कि हमारा ईमेल के ज़रिए। ईमेल का फुल फॉर्म होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम एक जगह पर बैठे हुए ईमेल के थ्रू कोई मैसेज हमें पास करना होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह में उसको ईमेल के ज़रिए सेंड कर देती हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी हमारे इंटरनेट फैसिलिटी, ताकि हमारे मनी का, पैसे का भी ट्रांजैक्शन इसी के माध्यम से कर सकती। ठीक है, और इंटरनेट को एज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, लाइक हमारा सर्च इंजन हो गया, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, हम उसमें क्लिक करते हैं और जल्दी से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारी कौन सी होती हैं, लाइक फेसबुक पे, ट्विटर पे, यानी हम एक साथ एक सोशल ग्रुप में बहुत जल्दी इंडल्ज हो जाते हैं वो लोगों के साथ। ठीक है, एंड आप सबसे ऊपर देखिए, यू हैव द न्यू वर्ड्स, जो आपको नोटबुक में नोट करने हैं। दीज आर द वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, from this page class you have to complete your quiz time and exercise A, and this you have to do question number B, C and D from this page. E question from this page, and you should have to complete your whole the work in books and notebooks also. Fine class.